श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन शुभ अवसर पर आप समस्त भक्तानुरागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे परम प्रणम्य एवं वंद्य सनातन धर्मावलंबियों, परमपिता परमेश्वर के धराधाम पर अवतरण के अनेकों कारण होते हैं। अनेकों कारण संयुक्त रूप से परमात्मा के अवतरण की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। परमात्मा का अवतरण मात्र राक्षसों के संहार के लिए ही नहीं, अपितु धरा पर मानवीय मर्यादा आदर्श की प्रस्तुत चरित्र चित्रण, भक्तों के साथ तादात्म्य स्थापित करने, साथ ही साथ संबंधों को जीवंतता प्रदान करने के लिए होता है। जब धर्म का पराभव होने लगता है, मानवीय मूल्यों का ह्रास होने लगता है, छल छद्म द्वेष पाखंड अपनी चरम पर होता है, संबंधों के प्रति कर्तव्य कर्म समाप्त हो जाता है, मानव समाज में सर्वत्र भय व्याप्त हो जाता है, पापाचार अनाचार बढ़ जाता है, पारस्परिक शत्रुवत व्यवहार होने लगता है, संबंधों का अस्तित्व तिरोहित होने लगता है और धरा पर समस्याओं का समाधान मानवेतर हो जाता है, तब मानवीय व्यवस्था को संतुलित करने के क्रम में परमपिता परमेश्वर का अवतरण होता है। जब भगवत भक्तों की साधना परिपूरित होकर फलीभूत हो जाती है, तब उन्हें दर्शन प्रदान करने के लिए परमात्मा का अवतरण होता है। जब अत्याचारियों के आतंक से भक्तजनों के नेत्र अश्रुपात करने लगते हैं, तब उनकी पीड़ा का हरण करने के लिए धरा पर परमात्मा का अवतरण होता है। सत्पुरुषों सद महात्माओं की रक्षार्थ परमात्मा का अवतरण होता है। जब आर्य नारियां पापियों द्वारा उत्पीड़ित होने लगती हैं, तब उनके नारित्व की रक्षा के लिए परमात्मा का अवतरण होता है। जब कोई दंपत किसी जन्म में परमात्मा को ही पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए साधना करता है, तब उसकी गोद को पुत्रत्व से परिपूरित करने के लिए परमात्मा का अवतरण होता है। द्वापर में कंस के अत्याचार से जब धरा कराहने लगी और पापात्मक कृत्य सर्वत्र घटित होने लगे, तब धरा को पापियों से हीन करने के लिए अष्टमी के दिन अर्धरात्रि को कारागार में ही परमपिता परमेश्वर ने प्रातः स्मरणीय देवकी जी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। तब से लेकर अद्यान तक समस्त हिंदू जनमानस श्री कृष्ण जन्माष्टमी को परम पवित्र पर्व के रूप में आत्मसात करते हुए मनाते चले आ रहे हैं। मथुरा से लेकर गोकुल तक श्री कृष्ण जी ने अपनी बाल लीलाओं के माध्यम से लोगों को बाल रस का आस्वादन कराया तथा अलौकिक लीलाओं के माध्यम से अघासुर, बकासुर, शक्तासुर और पूतना जैसी राक्षसी का वध कर उन्हें दिव्यता प्रदान किया। परम योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी ने महारास लीला के माध्यम से गोपिकाओं को प्रेमाभिषिंचित कर दिया। चाड़ूर, मुष्टिक और कुबलिया जैसे मदोन्मत्त गज का मान मर्दन कर कंस का वध करते हुए मथुरा जैसे क्षेत्र को परम प्रशांत बना दिया। श्री कृष्ण जी ने अपनी माधुर्य लीला के माध्यम से लोगों का आत्मरंजन किया और जीवन पर्यंत अन्याय का दमन तथा न्याय की अधिष्ठापना किया। उन्होंने अपने दिव्यतम गीता ज्ञान के माध्यम से अज्ञानांध मानव समाज को आध्यात्मिक प्रकाश प्रदान किया। उन्होंने समस्त ईश्वरीय मानवीय कर्तव्यों को परिपूरित कर लेने के तदनंतर अपनी लीलाओं का संवरण करते हुए अपने ईश्वरत्व को श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रतिष्ठापित कर वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कर लिया। श्री कृष्ण जी का संपूर्ण जीवन लोक कल्याणार्थ है, इसलिए हम समस्त लोगों को ऐसे परम योगेश्वर परम सत्ताधीश्वर को हृदय में प्रतिष्ठापित करते हुए धन्याति धन्य हो जाना चाहिए। एक बार पुनः श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप समस्त हिंदू जनमानस को कोटिशः नमन। श्री कृष्ण चंद्राभ्याम नमः, श्री कृष्ण चंद्राभ्याम नमः, श्री कृष्ण चंद्राभ्याम नमः।